देखिए ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, ये देखिए हमारे पास जो है वो एक चैम्बर, ये डायग्राम जरूर बना के आएंगे अगर आप ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम आपसे पूछा जाता है। इसमें क्या है आपका, इस चैम्बर में 3 सिस्टम है, ठीक है ना, ए बी और सी, ये 3 सिस्टम है। अब इसमें देखिए ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने इनके बीच में एक ऐसी वॉल लगा दी जिसे कहते हैं ऊष्मारोधी दीवार, ठीक है ना, ये ऊष्मारोधी दीवार है। 2 लाइनें खींच के और डैश 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 लगा दिया, इसका मतलब हीट इधर से उधर नहीं जा सकती है। पूरा का पूरा चैम्बर भी आपका, तीनों सिस्टम का चैम्बर, ये भी ऊष्मारोधी दीवार से घिरा हुआ है, यानी कि हीट जो है वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर भी नहीं जा सकती। बाहर इसका मतलब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है आपका। अब ये जो ए और सी के बीच की दीवार है और बी और सी के बीच की ये दीवार है, ये जो है वो आपकी आइसोथर्मल वॉल है। ये आपकी जो है आइसोथर्मल वॉल, इसका मतलब जो है वो ये सुचालक दीवार है। इसमें से जो हीट जो है वो आपकी जा सकती है। देखिए हीट जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है हीट, इधर से इधर जा सकती है, ऐसे इसमें जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है, लेकिन मटेरियल मिक्स नहीं होगा। दीवार ऐसी बनाई गई है कि इसका ए का मटेरियल, जैसे यहाँ हाइड्रोजन भर दी या नाइट्रोजन भर दी या ऑक्सीजन भर दी, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नहीं मिलेगी, बस उनका हीट पार्ट एक्सचेंज हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर किसका क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन ए और बी में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए आप सिंपल अगर कॉमन सेंस लगाएं इसमें, तो एक कॉमन सेंस ये कहता है कि सपोज करिए हमारा स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर, ए वाले का टेम्परेचर सपोज 30 है और इसका टेम्परेचर 10 है। अब आप ये सोचो, इसका टेम्परेचर मान लिया सपोज 20 है, तो 30, ये 20 जो है तुरंत हीट इसको ट्रांसफर करने लगेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, और ये 30-20 में हीट टेम्परेचर इसका कम है, तो हीट इधर से इधर आने लगेगी। तो ये हीट इधर से इधर आने लगेगी, ये हीट इधर से इधर थोड़ा जाने लगेगी, और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके टेम्परेचर बराबर ना हो जाए और इसका ना बराबर हो जाए। यानी कि ए और सी का टेम्परेचर भी बराबर रहना है और सी और बी का भी टेम्परेचर बराबर रहना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ए बी सी दोनों का ही टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। भाई अगर मान लिया सपोज करिए ऐसा नहीं हो सकता कि ए का 20 हो जाए, सी का 20 हो जाए और ये 15 पे रुक जाए, भाई ये तुरंत देने लगेगा ना, और जहां इसकी कम पड़ेगी तो ये से देने लगेगा। तो कहने का मतलब है ए और बी का डायरेक्ट कोई वास्ता तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सी के थ्रू जो है वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, वो हीट के मामले में वो कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो जाए, ये उनके बीच में मीडिएटर है और वो अपनी बातें इससे बता रहा है और ये अपनी बात उधर कर रहा है, वो अपनी बात इसे बता रहा है तो ये इसकी बात इधर कर रहा है। तो कम्युनिकेशन तो है, लेकिन किसी तीसरे बंदे के थ्रू है। तो उस केस में ये चीज यहाँ पे आपको दिमाग में रखनी है। हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखिए एक स्टेटमेंट ये होता है कि अगर ए और बी एक सेपरेट सिस्टम है और सी जो है वो इन दोनों के साथ साम्य में आ जाए, कहने का मतलब यह है कि यदि ए जो है तथा बी, ये ए तथा बी अलग अलग सी के साथ, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, अलग अलग सी के साथ ऊष्मागतिक साम्य में है, समझ रहे हैं, ये इसके साथ साम्य में, ये इसके साथ तो ये भी इसके साथ साम्य में हो जाएगा, तो ए व बी ऊष्मागतिक साम्य में होंगे। यही नियम आपका, इसको लैंग्वेज वाइज लिख दें ये पूरी, तो यही आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम कहलाता है। अब आप